एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ जिसका इस्तेमाल करते हुए आप गैस, पेट में होने वाले जितने भी मसाइल हैं उससे छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो मैदे और हाज़मे के निज़ाम के बहुत सारे मसाइल हैं उसको जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। खाना खाने के बाद पेट में गैस का बनना, तेज़ाबियत का ज़्यादा हो जाना जिसकी वजह से पेट और सीने में जलन होने लगती है, खट्टी डकार आने लगती है, बदहज़मी हो जाती है, अफारा हो जाता है, ये सब कुछ ऐसे हाज़मे के मसाइल हैं जो आमतौर पर बहुत सारे लोगों में पाए जाते हैं। और जब भी ऐसे मसाइल होते हैं तो हम कोई एंटासिड्स का इस्तेमाल करते हैं या इन मसाइल को कम करने के लिए इनो का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसके इस्तेमाल से वक्ती तौर पे तो आराम मिल जाता है, लेकिन जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो वहीं की वहीं होती है। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि एंटासिड्स के इस्तेमाल से, सिरप के इस्तेमाल से फ़ायदा तो मिलता है, लेकिन साथ में मैदे में जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से मसला मज़ीद ख़राब होने लगता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ जो इन तमाम हाज़मे के मसाइल को मुस्तकिल तौर पे ठीक करने की ताकत रखती है, और इसका अगर रेगुलर इस्तेमाल किया जाए तो आपका मैदा सही से काम करने लगता है, जिससे मैदे और आंतों के जो मसाइल हैं वो ठीक होने लगते हैं। तो आइए जान लेते हैं वो कौन सी रेमेडी है जिसमें इतने सारे फ़ायदे पाए जाते हैं। अहम चीज़, आपने इसको जितना खाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और वीडियो के लास्ट में आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजिंग भी बताए जाएंगे जिसको इस्तेमाल करते हुए, जिसको फॉलो करते हुए आपको कभी मैदे का मसाइल नहीं होंगे। तो जिस चीज़ के मुतालिक मैं बात करने वाली हूँ वो आम सी चीज़ है और हर किसी के किचन में आसानी से मिल जाती है। आप इसे अपने खानों में भी यूज़ करते होंगे, और इस चीज़ को अजवाइन मतलब कि कैरम सीड कहा जाता है। ये ऐसी ज़बरदस्त होम रेमेडी है जो मैदे के बहुत सारे मसाइल में फ़ायदेमंद होती है। अजवाइन में थाइमोल एक कंपाउंड पाया जाता है जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं, जिसकी वजह से हम जो कुछ खाते हैं वो हज़म होने में हेल्प होती है। तो ये जो थाइमोल होता है उन गैस्ट्रिक सीक्रेशन को ये बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपका मैदा मजबूत होता है। इसके साथ साथ ये हमारे पेट में गैस के बनाने को कम करता है, ये पेट के ज़्यादा होने को भी रोकता है, और साथ में आपके जो एसिडिटी की प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। इसके इस्तेमाल के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इसका पाउडर बनाकर रख लीजिए और रोज़ाना उस पाउडर में से आप इस्तेमाल करें, और इसका दूसरा तरीका है आप अजवाइन का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कोई पानी इस्तेमाल करना चाहता है तो उसका भी बताती हूँ, लेकिन जो पाउडर यूज़ करना चाहता है तो उसका ये तरीका है कि अजवाइन को हल्की आंच पर ड्राई रोस्ट कर लें, तवे पर भून लें, और तब तक भूनें जब तक इसमें से खुशबू आने लगे, ख़ास खुशबू आने लगती, महक आने लगती है। तो फिर इसको चूल्हे से उतार कर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लीजिए और पाउडर बना लें। इस ग्राइंड किए हुए पाउडर को किसी ऐसे जार में महफूज करें जिसमें हवा ना जा सके, एयर टाइट गिलास जार में महफूज कर लें तो फ़ायदा होगा। ठीक है, तो एयर टाइट इसलिए लेना है ताकि ये जो हवा की वजह से ख़राब हो सकती है, नमी हो सकती है, ठीक है, तो और फ़ायदा फिर कम हो जाएगा इसका। इसलिए बेहतरीन अगर रिज़ल्ट चाहते हैं तो इसे एयर टाइट जार में रखिएगा, और इस पाउडर में से रोज़ाना दिन में 2 दफ़ा आधा चम्मच इसका इस्तेमाल करें, लेकिन खाना खाने से 15 से 20 मिनट बाद लेना है आपने। इसके आधे चम्मच को पानी के 1 गिलास के साथ फाँक लीजिए। अगर आप अजवाइन का पानी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आपको फ़ायदा देता है और बनाना भी आसान है। 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसको किसी बर्तन में डालकर उसमें आप 2 छोटे चाय के चम्मच अजवाइन के डालें और इसे अच्छी तरह से पका लीजिए। जब ये पानी 4 से 5 बार उबल जाए तो इसे उतार कर छान लीजिए, और जब ये हल्का गर्म हो, नीम गर्म हो, तो खाना खाने के 30 से 35 मिनट बाद आप इसको चाय की तरह पी लीजिए। इस चाय के इस्तेमाल से, इस पानी के इस्तेमाल से बहुत फ़ायदे मिलते हैं। ये नेचुरल चीज़ है, अब तक इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, आप इसे किसी भी मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्मी हो सर्दी हो इस्तेमाल करें। कुछ लोग कहते हैं इसकी तासीर गर्म होती है, तब आपको ये गर्मी का बाइस बनता है जब आप इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जिस तरह से मिकदार बताई है, इस खुराक को अगर आप इतनी ही लेते हैं तो किसी को भी कोई मसला नहीं होता, और जिस मकसद के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं वो भी मसला हल हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है इसको लेने से आप में गर्मी का एहसास ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी आप क्वांटिटी है इसको कम कर दें। आप जो आधा छोटा चाय का चम्मच पाउडर लेते हैं तो 1/4 चम्मच पाउडर ले लीजिए। इसी तरह अजवाइन का पानी बना रहे हैं ना, तो 1 गिलास में 2 चम्मच की बजाय आप 1 चम्मच पानी में डालकर अच्छी तरह से उबाल लीजिए।
अब अगर किसी भी किस्म का आपका मैदे का मर्ज़ का जो इलाज है जिसे आप करना चाहते हैं, तो वो है कि उस बीमारी को होने से बचाइए। इलाज से बेहतर है एहतियात। ठीक है, इस सूरत में सबसे पहली चीज़ अपने खाने पीने की जो रूटीन है उसको ध्यान में रखिए, उसको अच्छा बनाइए, उसका ख्याल करें। जो चीज़ खाने से आपको पेट में मसला ज़्यादा होता है, जलन होती है, एसिडिटी होती है, वो चीज़ें मत लीजिए। तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें, बल्कि इस्तेमाल ना करें। ज़्यादा स्पाइसी खानों का इस्तेमाल ना करें, जिसकी वजह से मैदे में गैस और ब्लोटिंग के मसाइल हो जाते हैं। इसलिए अपनी खुराक में मिर्च मसाले वाली चीज़ों को शामिल करने से परहेज़ करें। चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल कम से कम कीजिए, क्योंकि इसका ज़्यादा इस्तेमाल भी आपके मैदे के मसाइल्स को और भी ख़राब करता है। अपने आप को रिलैक्स रखें, टेंशन और स्ट्रेस से आप फ्री रखें, क्योंकि स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से मैदे के मसाइल ज़्यादा होने लगते हैं। इसकी वजह से मैदा कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, रोज़ाना एक्सरसाइज करें, जिससे आपको स्ट्रेस लेवल में कमी मिलेगी और जो आपका हाजमे का निज़ाम है वो भी बेहतर होता है। नींद को बेहतर बनाएं, 7 से 8 घंटे अच्छी नींद लें। जब खाना खाते हैं तो जल्दी मत खाइए, आहिस्ता आहिस्ता चबा चबा कर खाइए, क्योंकि चबाने से मुंह का सलाइवा खाने में शामिल होता है, जिससे खाना जल्दी हज़म होने लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से गैस और ब्लोटिंग ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। जब भी खाना खाएं तो भूख रख कर खाना छोड़ दीजिए। दिन में 2 से 3 बार की बजाय 3 से 4 बार 5 बार आप खाएं, थोड़ा थोड़ा खा लें। इससे भी ये मसाइल ठीक होते हैं। खुराक में फ़ाइबर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होता है, बाउल मूवमेंट बेहतर होती है और खुराक आसानी से हज़म हो जाती है और डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है। कॉन्स्टिपेशन का मसाइल नहीं होते। अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो उसको भी छोड़ दीजिए, क्योंकि सिगरेट से मैदे में दर्द होती है, एसिडिटी हो जाती है। खुराक में उन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें जिसमें प्रोबायोटिक्स बहुत होते हैं। ये मुफीद बैक्टीरिया होते हैं जो हाजमे के निज़ाम के साथ साथ जो आपका जिस्म का इम्यून सिस्टम है उसको बेहतर बनाता है। प्रोबायोटिक्स में जो आम चीज़ है वो है दही। दही का इस्तेमाल अपने खानों में लाजमी रखें, क्योंकि इससे आपकी गट हेल्थ इम्प्रूव होती है और इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे बीमारियां जल्दी अटैक नहीं करती। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप पानी कम पीते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, जिससे पेट में दर्द होने लगता है और बाकी दूसरे मसाइल्स हो जाते हैं। तो पानी का इस्तेमाल मुनासिब रखें, इससे भी बाउल मूवमेंट बेहतर रहती है। आपको मैं बताती चलूँ, बहुत सारे लोग पानी की बजाय कोक का इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे भी मैदे का एसिड ख़राब होता है, तो इसलिए कोई भी कार्बोनेटेड या फ्रीज़ी ड्रिंक्स का इस्तेमाल मत कीजिए। इससे आपके सेहत के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी लाइफस्टाइल चेंजिंग टिप्स थी जिसे आप फॉलो करते हुए अपने मैदे के मसाइल से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। बाकी आपके साथ आसान सी होम रेमेडी बताई है, उसको कुछ दिन ज़रूर फॉलो कीजिए। आप देखेंगे कि दवाई के बगैर, जी हाँ, मैदे के जो कैप्सूल्स हैं, सिरप हैं, उनके बगैर आपके मसाइल जो हैं मैदे के वो हल हो जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आएगी, छोटी सी रेमेडी पसंद आएगी। आपको एक्सप्लेन करने का ये मकसद है कि आप अच्छे से बात को समझ सकें और फिर उसको फॉलो करते हुए अपने प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ हमारा चैनल अनम होम रेमेडी विजिट करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी आपसे नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।